मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 60 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष करें, विधायक विनोद अग्रवाल की मांग। विधायक विनोद अग्रवाल ने मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र राज्य में भी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू करने की मांग की थी। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है और 15 तारीख तक अंतिम तिथि दी गई है, लेकिन योजना के कई दस्तावेजों को तय अवधि के भीतर पूरा करना संभव नहीं है और अगर ऐसा किया गया तो इस पर अधिक दबाव पड़ेगा। प्रणाली इसके समाधान के तौर पर विधायक विनोद अग्रवाल ने कई शर्तों में मामूली बदलाव की मांग की है। आयु सीमा को लेकर सबसे अहम प्रावधानों में उम्र को 60 से 65 साल करने की मांग की है। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को महाराष्ट्र सरकार की श्रवण बल योजना के माध्यम से पहले से ही वजीफा दी जा रही है, इसलिए 60 से 65 वर्ष की महिलाएं इससे वंचित रह जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए विधायक विनोद अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है। वैसे ही कई महिलाएं दूसरे राज्यों में पैदा हुई और शादी करने के बाद महाराष्ट्र में बस गई। ऐसे आवेदनों के लिए महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट तैयार करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र तैयार करने में लगने वाले समय के कारण कई महिलाएं इस योजना से वंचित रह जाएगी। इसलिए स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जारी किए गए अधिवास प्रमाण पत्र पर भी आवेदन स्वीकार किए जाने चाहिए। संयुक्त क्षेत्र की जगह व्यक्तिगत क्षेत्र को ले संज्ञान में कई कृषकों की कृषि भूमि संयुक्त या अपरिवर्तित होने के कारण सम्मिलित क्षेत्रफल 5 एकड़ से अधिक है। ऐसे में आवेदन इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। अंततः सभी व्यक्तियों के नाम 7/12 में अलग अलग विभाजित करने के स्थान पर संयुक्त क्षेत्र कम होने के कारण संयुक्त क्षेत्र के स्थान पर व्यक्तिगत क्षेत्र मानने की भी मांग की गई है। आय प्रमाण पत्र की जगह राशन कार्ड आय प्रमाण पत्र तैयार करने में कम से कम 7 दिन का समय लगने के बजाय पीले व नारंगी राशन कार्ड धारक आवेदकों को छूट दी जाए। विधायक विनोद अग्रवाल ने मांग की है कि आय प्रमाण पत्र की जगह पीला और नारंगी राशन कार्ड जोड़ा जाए, क्योंकि राशन कार्ड बनाते समय आय प्रमाण पत्र पहले ही संलग्न कर दिया जाता है। विधायक विनोद अग्रवाल ने कम समय में इस योजना को शुरू करने के लिए सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को धन्यवाद दिया है। इन सभी मांगों पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सकारात्मक बदलाव की पुष्टि की और आश्वासन दिया कि जल्द ही आवश्यक प्रतिक्रियाओं में बदलाव किया जाएगा।